हे गाइस व्हाट्स अप, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित पंगल और आज के वीडियो में गाइस रिव्यू करूंगा हेल्थ एक्सपी का रॉ वे। तो बहुत ज़्यादा डिमांड की है आप लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में भी। अच्छा, ये प्रोडक्ट जब मेरे पास आया था तो मुझे एक चीज़ बहुत ही फ़नी लगी और वो है इन्होंने पीछे लैब रिपोर्ट लगा रखी है अपनी। देखिए, मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, शायद आप लोग मेरी बात से अग्री नहीं करें, बट मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी के लिए जो उसकी लैब रिपोर्ट है वो होना चाहिए उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। अगर वो एकदम क्लीन है, वो एकदम सच है, तो आई थिंक ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए शायद मैंने ये लैब रिपोर्ट खोल के देखी भी नहीं। पर खैर वो मेरा अपना मानना है, शायद आप लोग मुझसे इस चीज़ में अग्री ना करें। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बताऊंगा आपको हेल्थ एक्सपी कंपनी के बारे में। तो आप सभी लोग हेल्थ एक्सपी का नाम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि इनकी वेबसाइट है जिस पे ये सप्लीमेंट बेचते हैं। इनका खुद का एक ऐप भी है जहां पे ये सप्लीमेंट ऑफर करते हैं। तो काफ़ी जाना माना नाम है हेल्थ एक्सपी। एक चीज़ शायद आप लोग को नहीं पता होगा जो मैं बता दूं, एक ब्रांड है रूल वन करके, उसका ऑफिशियल इंपोर्टर है हेल्थ एक्सपी। तो ये लोग सप्लीमेंट सेल करते थे अपने वेबसाइट में और अपने ऐप में। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि अपना खुद का ही ब्रांड लॉन्च कर दिया और अपने खुद के ब्रांड के प्रोटीन से ये लोग बेचने लग गए अपने वेबसाइट के थ्रू और अमेजोन के थ्रू। तो ये कंपनी का एक छोटा सा इन अ नटशेल मैंने आप लोग को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते होंगे, इनका जो सर्विंग स्कूप है गाइस वो भी बाकी कंपनी की तरह ही, बाकी कंपनी जो रॉ वे प्रोटीन ऑफर करती हैं उन्हीं की तरह 30 ग्राम का सर्विंग स्कूप है, जिसमें प्रोटीन कंपनी आपको 80% क्लेम करती है, मतलब 24 ग्राम्स। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स पर सर्विंग है 3 ग्राम्स। मतलब अगर आप एक्सट्रीम लो कार्ब डाइट पे हैं या कीटो डाइट पे हैं तो आप इस प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सर्विंग्स अगर आप लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट आपकी डाइट में ज़्यादा ऐड हो जाएगा। और टोटल फैट पर सर्विंग ये लोग क्लेम करते हैं 1.6 ग्राम्स। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में भी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मुझे सही नहीं लगा। देखिए, इन्होंने अमीनो एसिड प्रोफाइल तो मेंशन कर रखी है पर सर्विंग वाइज नहीं कर रखी है, पर 24 ग्राम्स प्रोटीन वाइज कर रखी है। पर 24 ग्राम्स प्रोटीन वाइज मतलब 24 ग्राम्स के प्रोटीन में अमीनो एसिड का क्या ब्रेकअप है वो इन्होंने दिखा रखा है। पर सर्विंग वाइज इन्होंने अमीनो एसिड प्रोफाइल डिटेल्स नहीं दी है। और अगर पर सर्विंग वाइज आपने अमीनो एसिड प्रोफाइल डिटेल्स नहीं दी है तो मैं अमीनो एसिड का टोटल कैसे करूं और कैसे जस्टिफाई करूं कि पर सर्विंग वाइज जो अमीनो एसिड का टोटल है वो एग्जैक्टली मैच करता है जो आप प्रोटीन पर सर्विंग क्लेम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पर 24 ग्राम प्रोटीन का अमीनो एसिड प्रोफाइल देना मेरे ख्याल से ये यूजलेस है, ये मेरे किसी काम का तो है नहीं। तो मैं सजेशन देना चाहूँगा हेल्थ एक्सपी को कि पर सर्विंग वाइज आप प्लीज़ अमीनो एसिड प्रोफाइल इंक्लूड करें। बढ़ते हैं आगे गाइज और बात कर लेते हैं इनके रॉ वे के बारे में कि जो इनका रॉ वे है, जो बेसिकली अंदर का प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं, वो कौन से कंपनी से सोर्स किया गया है। क्या वो ग्लैनबिया का है, क्या वो डेविस्को का है, क्या वो हिलमार का है, कौन से कंपनी से सोर्स किया गया है, कौन से कंट्री से सोर्स किया गया है। तो गाइज इन दोनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन कंपनी यहाँ पे नहीं देता है। अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने सिर्फ लिख रखा है दिस प्रोडक्ट कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंटरनेशनल ओरिजिन। मतलब कौन से कंट्री से इंपोर्ट किया है, किस कंपनी का रॉ वे आप अपने पैकेट में डाल के कस्टमर को बेच रहे हैं, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन कंपनी ने यहाँ पे नहीं दी है। बढ़ते हैं आगे गाइस और बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स पे भी। तो इंग्रेडिएंट्स पे आने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहूँगा जो मुझे लगा हेल्थ एक्सपी अपने वेबसाइट के थ्रू गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कस्टमर को। और वो है, अगर आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे और इस प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज़ ऑर्गेनिक वे। पहली बात तो गाइज ये ऑर्गेनिक वे नहीं है। इन्होंने वेबसाइट में तो लिख दिया है प्योर ऑर्गेनिक वे, बट पूरे लेबल पे कहीं भी ऑर्गेनिक वे नहीं लिखा है। इनफैक्ट इनके इंग्रेडिएंट्स में भी ऑर्गेनिक वे नहीं लिखा है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये ऑर्गेनिक वे नहीं है, क्योंकि इस प्राइस में पहली बात है ऑर्गेनिक वे कोई कंपनी बेचता भी नहीं है। तो ये मुझे लगा मिसलीडिंग है इनके वेबसाइट पे। तो मैं हेल्थ एक्सपी को ये भी सजेशन देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने वेबसाइट से वो प्योर ऑर्गेनिक वे हटाएं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वे नहीं है, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है जो कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है। तो गाइस बढ़ते हैं अब इंग्रेडिएंट्स पे। तो इन्होंने लिखा है इंग्रेडिएंट्स में माइक्रो फिल्टर्ड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है। और इन्होंने लिखा है ब्रोमेलेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ मुझे और भी सही नहीं लगी। पहली चीज़,
इन्होंने लेसिथिन डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन सा लेसिथिन इन्होंने अपने वे प्रोटीन में डाला है। देखिए गाइस, मैं अपने सारे वीडियोस में बोल चुका हूं कि लेसिथिन लगता ही लगता है किसी भी वे प्रोटीन को मिक्स होने के लिए। बहुत सारी कंपनी सोय लेसिथिन का इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारी कंपनी सनफ्लावर लेसिथिन का यूज़ करती हैं, बट लेसिथिन यूज़ करती हैं और उन्हें अपने इंग्रेडिएंट्स में डिस्क्लोज ना करना ये मुझे गलत लगता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इन्होंने इंग्रेडिएंट्स में लेसिथिन डिस्क्लोज नहीं किया है। दूसरी चीज़ जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग फोकस करें वो है कि कंपनी ने इंग्रेडिएंट्स में लिख रखा है ब्रोमेलेन डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब सिर्फ एक एंजाइम डाला है, ब्रोमेलेन डाइजेस्टिव एंजाइम। बट अगर आप लेबल देखेंगे फ्रंट में तो इन्होंने लिख रखा है 100% वे प्रोटीन विथ एडेड डाइजीजाइम्स। अभी जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि डाइजीजाइम एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है सबिंसा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी का, जो कि एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। मतलब सबिंसा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी ने एक फॉर्मुलेशन तैयार किया था डाइजीजाइम, जो उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। और इस डाइजीजाइम में 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते होंगे। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं एमाइलेज, प्रोटियाज, लाइपेस, सेल्यूलेज और लैक्टेज। मतलब इन 5 डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजीजाइम मिलके बनता है। और इन्होंने सिर्फ ब्रोमेलेन, मतलब सिर्फ एक डाइजेस्टिव एंजाइम यूज किया है, जो डाइजीजाइम के 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स में आता भी नहीं है। तो इनको अपने लेबल में लिखना चाहिए था 100% वे प्रोटीन विथ एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम, ना कि विथ एडेड डाइजीजाइम्स। तो ये गलत है, क्योंकि डाइजीजाइम्स 5 डाइजेस्टिव एंजाइम से मिलके बना है और उसमें ब्रोमेलेन नाम का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं आता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे बोलूँगा गलत है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनके फिल्ट्रेशन मेथड पे, यानी फिल्ट्रेशन टेक्निक पे भी। तो इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स में लिख रखा है कि ये माइक्रो फिल्टर्ड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं। और माइक्रो फिल्टर्ड एक नेचुरल मेथड है प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। इससे हमें फायदा ये होता है कि जो भी प्रोटीन के नेचुरल तत्व होते हैं, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, वो बरकरार रहते हैं। तो फिल्ट्रेशन मेथड इन्होंने नेचुरल यूज किया है, जो कि एक अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात कर लेते हैं इनके प्राइसिंग पे भी। तो देखिए, ये प्रोडक्ट इस टाइम आपको हेल्थ एक्सपी के खुद के वेबसाइट में 1149 रुपीज़ का पड़ेगा। तो अगर आप इसकी पर सर्विंग कॉस्ट निकालेंगे तो ये आपको 35 रुपीज़ का पर सर्विंग पड़ेगा। मतलब 35 रुपीज़ में कंपनी आपको ऑफर करती है 24 ग्राम्स रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में कुछ इस तरह से दिखता है कंपनी का प्रोवाइड किया हुआ सर्विंग स्कूप। कंपनी अपने लेबल पे क्लेम करता है 30 ग्राम्स का सर्विंग साइज, जो कि हीपिंग नहीं है। ऐसी इंफॉर्मेशन कंपनी ने कहीं भी नहीं दी है, मतलब फुल राउंडेड स्कूप ही कंपनी ने यहाँ बोला है। तो अब मैं आपको एक फुल राउंडेड स्कूप के हिसाब से अपने किचन विंग इसके लिए बताता हूँ कि इनका सर्विंग स्कूप जो है वो एक्यूरेट है या नहीं। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं 26 ग्राम्स का ही प्रोटीन आया है, जबकि कंपनी क्लेम करती है अपने स्कूप को 30 ग्राम्स का। और ये कंफर्म करने के लिए मैं दोबारा मेजर करने के लिए दोबारा इनके सर्विंग स्कूप में हेल्थ एक्सपी का वे प्रोटीन भरा, और जैसे ही अपने किचन वेइंग स्केल पे डाला दोबारा 26 ग्राम्स आया। मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा कि इनका सर्विंग स्कूप इनएक्यूरेट है। और इनका सर्विंग स्कूप का आप साइज़ देखेंगे तो साइज़ देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये 30 ग्राम्स का सर्विंग स्कूप नहीं है। तो इनका जो सर्विंग स्कूप है आई थिंक वो 25 ग्राम का होगा। मेरे किचन विंग स्केल पे दोनों बार 26 ग्राम आया है, तो आई थिंक वो 25 ग्राम तक का होगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो इनका जो सर्विंग स्कूप है वो इनएक्यूरेट है। बढ़ते हैं आगे गाइज और बात करते हैं इसके मिक्सेबिलिटी के बारे में भी। तो जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं गाइज, मिक्सेबिलिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। मतलब हार्डली 10 से 12 सेकंड लगेंगे आपको और एक स्मूथ लंप फ्री शेक आपको मिलेगा। मिक्सेबिलिटी पॉइंट से किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी आपको। बट एक चीज़ गाइस यहाँ पे मुझे बहुत ही हैरानी वाली लगी, और वो है कि इस रॉ वे प्रोटीन में ज़रा सा भी फोम नहीं है। आप कितने भी रॉ वे प्रोटीन ट्राई कर लीजिए गाइस, फोम आपको मिलता ही मिलता है। और फोम मिलने से हमें यह पता चलता है कि वो रॉ वे प्रोटीन बहुत ही प्योर है, उसमें किसी भी तरीके की और चीज़ें नहीं मिलाई गई है। पर यहाँ किसी भी तरीके का फोम नहीं बना है। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कंपनी ने डीफोमिंग फिलर यूज़ किया है और कंपनी ने वो डिस्क्लोज नहीं किया है। बट ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है।
तो गाइस बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इनके FSSAI नंबर पे भी, कि जो FSSAI नंबर इन्होंने डाला है अपने लेबल पे वो एक्टिव है, वैलिड है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो चुका। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनका जो हेल्थ एक्सपी का FSSAI नंबर जो उन्होंने लेबल पे प्रोवाइड किया है वो वैलिड है, एक्टिव है। और इनका जो मैन्युफैक्चरर है सिग्मा लाइफ साइंसेस, उनका भी FSSAI नंबर वैलिड है और एक्टिव है, एक्सपायर नहीं हुआ है। तो FSSAI नंबर को लेके किसी भी प्रकार का डिसरप्शन नहीं है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं उस पैरामीटर की जिसका आप सब लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार। जी हाँ गाइस, अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट। तो मैंने हेल्थ एक्सपी रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI लैब में, और जो रिजल्ट आया है वो ये रहा आपके सामने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 75.79% प्रोटीन पाया गया है मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ड्राई बेसिस पे। कंपनी क्लेम करता है 80% प्रोटीन ड्राई बेसिस पे। अच्छा, कंपनी ने कहीं भी ड्राई बेसिस और एज इज बेसिस पे प्रोटीन डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हेल्थ एक्सपी ने अपने लेबल पे जो 80% प्रोटीन क्लेम कर रखा है वो ड्राई बेसिस पे ही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हेल्थ एक्सपी क्लेम करता है 80% प्रोटीन ड्राई बेसिस पे, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको मिलेगा 75.79% प्रोटीन ड्राई बेसिस पे। अगर आप पर सर्विंग वाइज इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हेल्थ एक्सपी क्लेम करता है 24 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग ऑफ 30 ग्राम्स, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको मिलेगा 22.7 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग ऑफ 30 ग्राम्स ड्राई बेसिस पे। अच्छा, क्योंकि कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन एज इज बेसिस पे हमको यहाँ पे नहीं देती, तो हम क्या करेंगे, हम अपने लैब टेस्ट रिपोर्ट से एज इज बेसिस का कैलकुलेशन करेंगे। तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में 75.79% आया है ड्राई बेसिस पे प्रोटीन कंटेंट। हम एक एवरेज 5.79% मॉइस्चर माइनस कर देंगे मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट से, और एज इज बेसिस का जो नंबर आएगा वो आएगा फिर 70%, और उस हिसाब से आपको पर सर्विंग एज इज बेसिस पे 21 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। तो गाइस अब वक्त आ गया है अपने फाइनल कंक्लूजन पे बात करने का, मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो गाइस इस प्रोडक्ट के मुझे पॉजिटिव कम लगे और नेगेटिव ज़्यादा लगे, जो कि प्योरली मेरे पर्सनल रिसर्च और पर्सनल ओपिनियन पे है। तो सबसे पहले कवर करूंगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में मुझे 2 ही पॉइंट लगे। सबसे पहला पॉजिटिव, इसकी जो मिक्सेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बहुत ही कम एफर्ट, बहुत ही कम टाइम में आपको एक स्मूथ और लम्फ्री शेक मिलेगा। दूसरे पॉजिटिव की बात करूं तो कंपनी ने अपनी फिल्ट्रेशन टेक्निक डिस्क्लोज कर रखी है, जो कि है माइक्रो फिल्टर, जो कि एक नेचुरल मेथड है वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए, जिससे वे प्रोटीन के सारे नेचुरल तत्व जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं वो बरकरार रहते हैं। तो ये थे इस प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव्स मेरे ओपिनियन में। अब बात करते हैं नेगेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहला नेगेटिव जो मुझे इसका लगा वो है मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में 4% प्रोटीन कम पाया गया है। कंपनी 80% प्रोटीन क्लेम करती है और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में 75.79% आया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4% से कम आया है। दूसरे नेगेटिव की बात करूं तो वो मुझे लगा इनका इंग्रेडिएंट्स। देखिए, इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने लेसिथिन डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, पहली बात। दूसरी बात है, इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने लिख रखा है ब्रोमेलेन डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब एक डाइजेस्टिव एंजाइम डाला है, और लेबल के फ्रंट में लिख रखा है 100% वे प्रोटीन विथ एडेड डाइजीजाइम्स। डाइजीजाइम के बारे में आप लोग को बता चुका हूं, वो 5 डाइजेस्टिव एंजाइम से मिलके बनता है, तो ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से मैच नहीं करती। तो ये मेरा दूसरा डिसएडवांटेज था इस प्रोडक्ट के बारे में। तीसरे डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि जब आप इसे मिक्स करते हैं तो इसमें ज़रा सा भी फोम नहीं बनता है, जबकि रॉ वे प्रोटीन में फोम का ना दिखना मेरे ख्याल से एक बहुत सस्पिशियस चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने डीफोमिंग फिलर मिलाया है अपने वे प्रोटीन में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर अगर मिलाया है तो उसे डिस्क्लोज नहीं किया है, तो ये मैं कहूँगा तीसरा डिसएडवांटेज। चौथे डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने ये भी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है कि इनका जो प्रोटीन ये क्लेम करते हैं लेबल पे वो ड्राई बेसिस पे है या एज इज बेसिस पे है। पांचवें डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कौन से कंट्री से रॉ वे सोर्स किया है, कौन से कंपनी से रॉ वे सोर्स किया है, उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। छठे डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपना अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग वाइज नहीं दिया है, बल्कि पर 24 ग्राम्स प्रोटीन वाइज दिया है, जो कि मुझे लगता है किसी भी यूज़ का नहीं है। सातवें डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो है जो इन्होंने अपना स्कूप प्रोवाइड कर रखा है, सर्विंग स्कूप, वो एक्यूरेट नहीं है।
कंपनी क्लेम करता है 30 ग्राम्स का सर्विंग स्कूप और मेरे टेस्ट में आया है 26 ग्राम्स प्रोटीन उसमें। तो मतलब जो इनका सर्विंग स्कूप है वो इनएक्यूरेट है। 8वें डिसएडवांटेज की बात करूं तो कंपनी ने अपने वेबसाइट पर लिख रखा है कि ये प्रोडक्ट इनका ऑर्गेनिक वे है, पर ऑर्गेनिक वे कहीं भी लेबल पे नहीं लिखा है और ये ऑर्गेनिक वे शायद नहीं है क्योंकि इस प्राइस में ऑर्गेनिक वे नहीं आता है और इंग्रेडिएंट्स में भी कहीं भी ऑर्गेनिक वे नहीं लिखा है। तो इनके वेबसाइट पे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो गाइज ये हो गए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि प्योरली मेरे ओपिनियन में है, मेरे पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल नॉलेज और पर्सनल रिसर्च के बेसिस पे है। मैं इन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के पैरामीटर्स पे किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या ना खरीदने के लिए। आप लोग अपनी पर्सनल रिसर्च करें, उसके बाद डिसीजन लें। पर ये वीडियो अगर आपको हेल्प करता है आपका बाइंग डिसीजन लेने के लिए तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप करिए, कमेंट करिए इस वीडियो पे आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है गाइस तो इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी एंड टेक केयर।